अरे Good afternoon, everyone. So I'm Megha Dinesh, also pretty known in the city as a co-founder of Meghavi Wellness. So this is my debut book. It's my memoir, The Rise of Shakti, and yeah, it's been a journey of 2 years to reach here today with all of you and the launch which is happening today. So what made me write this book? This is a question I've asked myself many times कि is it really worth writing? ज़रूरत है क्या? कौन मेरी कहानी सुनेगा? What's the purpose of it? And then also a strong belief कि stories are very powerful. बहुत पावरफुल होती हैं स्टोरीज़ और हम एक ऐसे सिस्टम में बड़े होते हैं, बड़े हुए हैं जहाँ पे स्टॉकहोम सिंड्रोम है पेट्रियार्की के ऊपर। यहाँ पे हम लोग आज भी मॉडर्न वर्ल्ड में स्टिल ये जो कन्वीनियंटली फॉरगॉटन कन्वीनियंटली सीन थिंग है औरतों के लिए, दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। मैं इसलिए बुक लिखी है क्योंकि हमारी एज अ वुमेन काफ़ी परेशानियाँ होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं या लोग देखना नहीं चाहते हैं या फिर द सोसाइटी मेक्स अस थिंक दैट इट्स नॉट वर्थ। दैट्स व्हाई आई रोट दिस बुक। सो ये बुक जो है मेरी जर्नी के बारे में बताती है एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कि क्या क्या चैलेंजेस थे, क्योंकि हम जब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होते हैं तो ये चीज़ें हमने हमारे घर पे नहीं देखी होती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इन चीज़ों के लिए जो रियलिटीज़ हैं, प्रैक्टिकलिटीज़ हैं एंटरप्रेन्योर्स की, वो सिखाता नहीं है। इट इज़ अबाउट बीइंग अ वुमेन कि हमारी हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें जो चैलेंजेस होते हैं, सिंपल से एग्जांपल जैसे है आज मेरे बैंक में अगर पैसा भी है और मुझे प्रॉपर्टी जाके लेना है, बट आई एम नॉट कंसिडर्ड एज अ सीरियस बायर। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरे फादर या हस्बैंड नहीं है। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं, इन वर्क, इन आवर पर्सनल लाइव्स, इन एवरी एस्पेक्ट, इन एवरी वॉक ऑफ आवर लाइफ। देन दिस बुक इज़ ऑल्सो माई ओन इनर चाइल्ड हीलिंग। मैं नॉर्थ से हूँ, जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हुई थी, एंड आई वेंट थ्रू सेक्शुअल अब्यूज़, चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ फ्रॉम द एज ऑफ 5 years old. It went on for many years. As often, this is one of the family members within your family, right? So it was a very traumatic experience. बहुत ट्रॉमा हुआ था, एंड मेरी बुक में इस बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि वो कैसे शुरू हुआ, किस तरह से उसने इन चीज़ों ने मुझे अफेक्ट किया, मेरी लाइफ डिसीजंस के बारे में, मेरे रिलेशनशिप चॉइसेस के बारे में। और आज भी अगर हम देखें 2017 का जो स्टैटिस्टिक्स है नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया, वो बताता है कि 53% ऑफ आवर चिल्ड्रन इन इंडिया अंडरगो अ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ और अ ट्रॉमा, एंड दैट्स अ huge number. हम बोलते हैं इंडिया इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द यंगेस्ट नेशन, 42% of our population is under the age of 18 years old. So as a child, when you go through debilitating experiences like this, it scars you for life. And it is about that healing. ये एक प्लेटफॉर्म है कि हम बात करना शुरू करें इस टॉपिक के बारे में, हम ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि पेरेंटिंग इज़ नॉट, ताकि वो लोग हील हो सके। सो दिस इज़ वॉट माई जर्नी अबाउट इज। मेरा जो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हुआ है, जो टीचर्स मेरे लाइफ में आए, जो मेंटोर्स मेरे लाइफ में आए, एंड हाउ डिड दे हेल्प मी वेयर आई एम स्टैंडिंग टुडे। आज की डेट में मेघावी वेलनेस इंडिया का लार्जेस्ट वेलनेस स्पा चेन है। ऑलमोस्ट 80% हमारा जो है विमेन एम्प्लॉयमेंट है, जो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट बैकग्राउंड से आते हैं, मार्जिनल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। So I'm here today standing tall against all the odds, and this is what I want to talk about. Shakti lies within each one of us, whether a man or a woman. So this is the indomitable strength, okay, that keeps us living life to its fullest, and that's what my book is about, So actually, see, I'm a debut author, और मेरा पर्पस फाइनेंशियल गेन नहीं है इस बुक का, सो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ऑथर। तो मेरे लिए मुझे ऑलमोस्ट 2 years लगे
जो एक काफ़ी लंबी जर्नी भी रहा, क्योंकि मेरे पास टाइम टिपिकली वीकेंड्स पे रहता था। ऊपर से अपने बारे में लिखना, सोचना आसान होता है, बट जब पेपर पे लिखते हैं तो हम खुद वी कांट एक्सेप्ट इट। तो मैंने एक्चुअली ये बुक 2 बार से ज़्यादा लिखी है, एंड फाइनली जो आपके पास है आज वर्जन इज़ द वन वेयर माई हार्ट लाइज। सो 2 years, इसमें भी और भी इसी एज अ डेब्यू ऑथर सोचा नहीं था। अलग अलग एडिटर्स भी आए इस जर्नी में, क्योंकि ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल है। सो पब्लिशर्स भी नहीं मिले, ऑनलाइन पब्लिशर मिले ब्लू रोज़, क्योंकि काफ़ी पब्लिशिंग हाउसेस ने मना कर दिया कि इस टॉपिक के बारे में बात करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पीपल आर नॉट रेडी, कि इतना सच देख नहीं सकते हैं, हम सुन नहीं सकते हैं, एज अ सोसाइटी वी आर नॉट प्रिपेयर। सो इट बीन क्वाइट अ अपहिल टास्क, लास्ट मिनट नरेंद्र गारू आए, प्रगति प्रिंटर्स, वो हेल्प मी कि हम लोग इस स्टेज पे पहुँचे कि प्रिंटेड बुक्स आप सबके सामने हों आज के टाइम पे। वनजा जो मेरी एडिटर हैं, वनजा बनागिरी, बहुत अच्छी दोस्त भी हैं मेरी, ऑथर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, वो मेरी बुक की एडिटर रही हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सी मेरा जो फिलॉसफी नेवर से नो। सो अभी के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि ये एक बुक लिखना ऑलमोस्ट एक डिलीवरी की तरह ही है। अभी आप ये पूछ रहे हैं एक माँ ने अभी डिलीवर किया बच्चा, दूसरा बच्चा कब कर रहे हो? तो अभी जिस जर्नी के थ्रू मैं आई हूँ, बहुत कैथारसिस रहा है, क्योंकि ये इजी नहीं होते हैं जब हम अपने ट्रॉमास को रिविजिट करते हैं, क्योंकि वो वापस उनमें जान आ जाती है, क्योंकि वो हम छुपा देते हैं। वापस उनको फेस करना, और फेस करना एक टोटलिटी में, कि नॉट एज अ पर्सन, एज अ विक्टिम, बट सीइंग इट एज एन ऑब्जर्वर, कि वो आपको किस हद तक अफेक्ट किया, वो उसके आपके क्या लेसन्स थे, क्या लर्निंग्स थे। ये मंथन का काम होता है, इतना इट्स नॉट वेरी ईजी। सो